जिन लोगों ने आपको संघर्ष करते देखा है, वही लोग आपकी कामयाबी पहचान जाते हैं। बाकी लोगों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही हैं। झुकने से रिश्ता गहरा और प्यारा हो जाए तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि भगवान को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की पसंद तो हर रोज बदलती है। जो आज की सच्ची मुफ्त की बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते, उसे कल महंगे दाम वाले अफसोस को खरीदना पड़ता है। हर चीज वही मिल सकती है जहां पर वो खोई है, परंतु विश्वास वहां पर कभी नहीं मिल सकता जहां पर वो खो जाए। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है। खोई हुई सेहत फिर से पाने के लिए दौलत खो देता है। एक सच्चाई बता रही हूँ, धन, ज्ञान और विश्वास पक्के मित्र थे। तीनों एक साथ रहा करते थे। एक दिन ऐसे आया जहां पर उनको बिछड़ना पड़ा। बिछड़ने से पहले तीनों ने एक दूसरे से पूछा, दोस्त, अब हम फिर कहाँ मिलेंगे? धन ने कहा, मैं धनवान व्यक्ति के घर मिलूंगा। ज्ञान ने कहा, मैं ज्ञानी व्यक्ति के घर मिलूंगा। विश्वास इन दोनों की बातें सुनकर रोने लगा और कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। दोस्तों, जीवन में हर चीज का आनंद उठाओ, पर किसी का विश्वास तोड़कर आनंद का फायदा कभी मत उठाओ। जीवन में सफल और आनंदी व्यक्ति वही है जो खुद का मूल्यांकन करता हो, और दुखी असफल वही व्यक्ति है जो दूसरों का मूल्यांकन करता हो। जिंदगी एक समुद्र जैसी है। कुछ लोग मोती ढूंढते हैं, कुछ लोग मछली पकड़ते हैं, कुछ नौका विहार करते हैं, तो कुछ केवल लहरों का आनंद उठाते हैं। ठीक उसी तरह जिंदगी से हम क्या लेते हैं यह हम पर निर्भर करता है। इस जीवन रूपी समुद्र से हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या ढूंढना है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। सात्विकता, पवित्रता तो होती है विचारों में। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराइयों को छोड़कर केवल एक बार अच्छाइयों को देखिए तो सही। नर में भी नारायण पाए जाते हैं। जो निःशुल्क, मुफ्त हैं, वही सबसे मूल्यवान और कीमती है। आनंद, शांति, नींद, पानी, प्रकाश, हवाएं, समाधान, रक्त और हमारी सांसें। एक 80 वर्ष के बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। हॉस्पिटल का बिल आया 4 लाख रुपए। बिल को देखकर बुजुर्ग के आंखों में आंसू आए। डॉक्टर के पूछने पर उसने कहा, आंखों से पानी तो इसलिए आए, जिस ईश्वर ने 80 वर्ष तक इस दिल को संभाला, उसने एक पैसा भी नहीं मांगा। आपने तो केवल 3 घंटे संभाला और 4 लाख का बिल निकाला। वाह रे मेरे प्रभु, तू कितना ख्याल रखता है हमारा। दिन में एक बार उन चीजों को धन्यवाद जरूर दो जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दी है, और यही निःशुल्क की चीजें मनुष्य बंद कमरे में देता है तो पैसे ले लेता है। एक बार भी आप दिल से ये सब सोचकर धन्यवाद देते हैं तो आप कई सारे खुशियों के रास्ते खोल देते हैं। बस ये याद रखना कि ये सारे रास्ते धन्यवाद की चाबी से ही खुलते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो उससे सलाह मांगो। उसकी दी हुई सलाह बताएगी कि उस इंसान का किरदार कैसा है। सुंदर आवाज दी कोयल को, पर रूप छीन लिया। रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली। दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया। दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। इसलिए मनुष्य को किसी बात का गुरूर नहीं करना चाहिए। न जाने ईश्वर ने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है केवल अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आपको भी कोई तकलीफ हो रही है तो समझ जाओ, आपका मालिक, आपका ईश्वर आपको जिताना चाहता है। वो चाहता है कि जीत आपकी हो। इंसान की परेशानी की वजह केवल 2 है। पहला, तकदीर से ज्यादा चाहता है, और दूसरा, वक्त से पहला चाहता है। और इसमें से कुछ ना होने पर आता है क्रोध। क्रोध का अपना पूरा परिवार है।
क्रोध की माँ है अपेक्षा, क्रोध की पिता का नाम है भय, क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली, एक मुंह के पास रहती है तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस परिवार की नकचड़ी बहू है और क्रोध की पोती है घृणा। इस क्रोध के खानदान से हमेशा बचकर रहना, पता नहीं इनमें से कौन कब आपसे दोस्ती करने आ जाए। एक बार एक बेटी और उसके पिता एक पुल से गुजर रहे थे। नदी का बहाव तेज था। पिता ने कहा, डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने मुस्कुराकर कहा, एक ही बात है गुड़िया, मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा, क्या फर्क पड़ता है। बच्ची ने कहा, पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आप मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। सच है, बच्चे साथ छोड़ते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान नहीं दिखते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर भगवान के दर्शन कराते थे। तब ये नहीं पता होता था कि जो उठाए हैं वो ही तो भगवान है। रुतबा, पद या पैसे ये तय नहीं करते कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार, विचार और व्यवहार तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा बुरा नहीं होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा।